राधे राधे। हाय गाइस, मैं डॉक्टर सेठ। आज भी मैं एक ज़बरदस्त विषय उठाने वाला हूँ। फलों और सब्जियों में केमिकल्स। फलों और सब्जियों में केमिकल्स आधुनिक विश्व की बहुत बड़ी समस्या और भारत में इसने बहुत विकट रूप धारण किया हुआ है। हम जो भी फल खाते हैं, जो भी सब्जियां खाते हैं, इसीलिए तो खाते हैं कि हमारी हेल्थ बने। डॉक्टरों ने बताया हुआ है कि फल ज़्यादा खाओ, सब्जी अधिक से अधिक खाओ, उसमें फाइबर होता है। फल ज़्यादा खाओगे उसमें विटामिन्स होते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारे शरीर में क्या पहुंच रहा है? एक मीठा जहर पहुंच रहा है। उसमें इतने केमिकल्स मिले हुए हैं कि हम फल खाने के बहाने बहुत सारी गंदगी शरीर के अंदर पहुंचाते जा रहे हैं। अब जैसे कि आम है, केला है, ये अक्सर कार्बाइड से पकाए जाते हैं। इनका ये जहर फलों के अंदर पहुंच जाता है और ये हमें बहुत नुकसान करता है। इसी तरह से सब्जियां उगाने के लिए ज़्यादातर किसान यूरिया का सेवन करते, खेतों में डालते हैं और बहुत से कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। आम जब उगाया जाता है तो आम के पेड़ों पर कीटनाशक छिड़का जाता है। वो आम कितना जहरीला होता है आप अंदाज लें। वो आम ऐसे ही हमारे घर आ जाता है। बहुत ज़्यादा कुछ लेडीज़ उसको पानी में डाल देती हैं तो कुछ साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास न तो कोई सब्जी सही आ रही है, न ही कोई आम या कोई फल, केला, अमरूद, कोई भी चीज़ सही नहीं आ रही है। टमाटर, कुछ सब्जियां तो सब्जी विक्रेता रंग करके बेचते हैं। सब्जियां रंग करके बेचते हैं कि पहले उसको रंग देते हैं ताकि उसमें हरा रंग आ जाए और फिर उसके बाद उसको बेचते हैं। इस तरह से हम लोग स्वास्थ्य बनाने की जगह स्वास्थ्य अपना खराब कर रहे हैं। अब इस समस्या का निदान क्या है? इसके कई निदान हैं। सबसे शुरुआती निदान ये है कि हम लोग कार्बनिक सब्जियां खाएं। कार्बनिक सब्जी मतलब अब देश में कई जगह पर कार्बनिक फलों और कार्बनिक सब्जियों का उपजाऊ शुरू हो चुकी है, उपज शुरू हो चुकी है और वो बेची जाने लगी है। कार्बनिक सब्जी की बड़े बड़े शहरों में इसके बहुत अच्छे सुपरमार्केट्स बने हुए हैं। वहाँ पर कार्बनिक सब्जी मिलती है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक तो ये बहुत महंगी होती है और ये सबके लिए सुलभ नहीं है। नंबर 2, अगर इसको सब लोग खाने लगेंगे तो इसमें भी चोर घुस जाएंगे। फिर इस बात की क्या गारंटी रहेगी कि ये कार्बनिक सब्जी ही है या नहीं है? क्योंकि अभी इसकी बिक्री कम है, तब ये इतना महंगा है। जब इसकी बिक्री कम है तब ये इतना महंगा है। अगर इसको बहुत सारे लोग खाने लगेंगे तो इसके अंदर स्वाभाविक बात है कि कुछ चोर लोग घुस जाएंगे और इसको भी ख़राब कर देंगे। तो कार्बनिक सब्जी एक विकल्प तो है, लेकिन बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। अच्छे विकल्पों की ओर मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें आप साधारण घर में कर सकते हैं जिससे आप अपने फलों में से केमिकल हटा सकते हैं, सब्जियों से केमिकल हटा सकते हैं। और बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको छोटी छोटी बातें समझाता हूँ, बस आपको घर में उनका प्रयोग करना है। नंबर 1, जब भी, जैसे आपने देखा होगा सेब, कभी आपने देखा सेब के ऊपर एक कोटिंग लगी होती है मोम की। ये क्यों लगाई जाती है? इसकी वजह है, ये इसलिए लगाई जाती है कि बहुत दूर से सेब ट्रैवल होकर के आता है तो वो उसमें उसी अंदर की नमी सुरक्षित रहे, अंदर की उसके अंदर जो नेचुरल गरिमा है, चमक है, वो बचाई रहे। अब हम लोगों ने सेब खरीदा, पानी में धोया, कट से काटा, खा गए। नो, फलों को जहाँ तक वो छील कर खाइए। कोई भी फल छिलका सहित नहीं खाना है, क्योंकि या तो उसके अंदर कोटिंग की संभावना है उसके ऊपर, या उसके ऊपर कार्बाइड या अन्य चीज़ों का, केमिकल का प्रयोग किया गया है। खाने से पहले फलों को जितना हो सके धोएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा धो सकते हैं धोएं। नंबर 2, धोने के बाद भी आप उसको हमेशा छील के ही खाएंगे। सेब के लिए तो मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ। खरबूजा और भी जितनी चीज़ें हैं, ख़ास तौर से खीरा, इनको छील करके ही खाना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी धो लें केमिकल कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। लेकिन धोना बहुत अच्छा उपाय है और गर्म पानी से धोना उससे भी अच्छा उपाय है। लेकिन कुछ चीज़ों, कुछ फलों में जहाँ मोम लगाया जाता है वहाँ पर काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो सेब जैसे फलों को तो आपको काटना पड़ेगा।
जहाँ पे केला और आम है, जैसे ये फल हैं, इनको छील के खाइए। केला तो खैर छील के खाया ही जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन पहले धोना है। आम को पहले पुराने ज़माने में हमारे बाल्टियों में डाल दिया जाता था और रात भर बाल्टी में पड़े रहते थे। बहुत समझदार थे हमारे यहाँ के बुजुर्ग, क्योंकि वो कहते थे इसकी गर्मी निकल जाएगी। गर्मी नहीं निकल रही है, उसके ऊपर छिड़के हुए केमिकल्स, उसके ऊपर कीट पतंगों की गंदगी, ये सब रात भर में पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि पानी की एक खूबी है, ये एक घनत्व की है कि कम घनत्व की ओर गंदगी भागती है, अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर। स्वाभाविक बात है, आम के अंदर से पानी का घनत्व कम है तो पानी की ओर भागेगी। तो रात भर पानी में डालने से आम जो है, आम की गंदगी निकल जाती थी। केमिकल्स अगर पड़े होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। तो आम को पानी में भिगो के जितना ज़्यादा रखेंगे, इसके बाद फिर आप छील के खाइए। रात भर पानी में भिगोया, फिर पानी की धार में धोया, फिर छील कर खाया। हर सब्जी में हमें ये करना है, हर सब्जी में भी हमें ये करना है, चाहे वो लौकी की सब्जी हो, चाहे वो तुरई की सब्जी हो। देखिए, जो जो सब्जियां ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, जैसे आलू हैं, घुइयाँ हैं, इसमें इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि उसमें किसी केमिकल का असर हुआ होगा। लेकिन हम 0% नहीं मुतमईन हो सकते, क्योंकि आफ्टरऑल खेतों में यूरिया तो डाला ही जाता है, तो वो आलू में भी एब्जॉर्ब हुआ होगा, थोड़ा बहुत घुइयाँ में भी एब्जॉर्ब हुआ। अभी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें फलों और सब्जियों को धोकर खाना है। सब्जियों को तो बगैर धोए उपयोग में लाना ही नहीं चाहिए, और तेज़ धार में धोना चाहिए देर तक। संभव हो तो सब्जी को पहले 1-1.5 घंटा पानी में डाल दें, जब पानी में सब्जी पड़ी रहे। इसके बाद तेज़ धार में, अगर हो सके तो गर्म पानी में धो करके इसके बाद ही सब्जी का प्रयोग करिए। अब बहुत से लोग सवाल कह रहे होंगे कि साहब, सब्जी के अंदर जो केमिकल घुस गया है उसका क्या होगा? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सब्जी के अंदर जो केमिकल घुस गया है उसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए, जितने भी रासायनिक केमिकल्स हैं, इनकी एक ये विशेषता देखी गई है कि इनको जैसे ही गर्म किया जाता है ये वाष्पीकृत हो जाते हैं, मतलब ये उड़ जाते हैं हवा में। हल्का सा गर्म करने पर भी सारे के सारे केमिकल्स की ये विशेषता है कि ये वाष्पीकृत होकर उड़ जाते हैं। इसलिए हम अपनी सब्जियां जो भी बनाएं वो प्रेशर कुकर में या किसी सीलबंद डिब्बे में नहीं बनाएं, ओपन बनाएं। ओपन मतलब जैसे कढ़ाई है, चाहे वो लोहे की हो, स्टील की हो, लेकिन हमको ओपन बनाना है। उससे क्या है कि जब ये पकेगा, अब वो पुरानी थ्योरी चले जाइए कि भूल जाइए कि विटामिन कम हो जाते हैं, थोड़े जल जाते हैं, हमें प्रेशर कुकर में ही बनाना चाहिए। अब हमें ज़्यादा खतरा किस चीज़ से है? केमिकल से है। तो हम जब ओपन में बनाएंगे तो भाप भी उड़ेगी और साथ में उसके अंदर पड़ा हुआ केमिकल भी उड़ेगा। भाप भी उड़ेगी और साथ में सब्जी के अंदर जो घुस चुका है केमिकल, उगाते समय, बढ़ते समय, लौकी की वृद्धि होते समय, तुरई की वृद्धि होते समय, वो केमिकल जब आप काट के पका रहे होंगे सब्जी को, तो साथ में वो केमिकल भी भाप के साथ उड़ता हुआ चला जाएगा। 95% ऐसा प्रयोगों में देखा गया है, 95% केमिकल निकल जाता है यदि आप सब्जी ओपन बना रहे हैं। सब्जी आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, 1-2 सीटी बजी, फिर वो वही केमिकल उसी के अंदर घुस गया। इसीलिए अब बंद चीज़ों का प्रयोग धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। हमको समय के साथ बदलना चाहिए। एक समय था जब उतना प्रदूषण नहीं था, गंदगी नहीं थी, तब प्रेशर कुकर के कोई लोग प्रयोग करते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज अब हम लोग बहुत ही गंदे दौर में गुजर रहे हैं। चारों तरफ प्रदूषण है, चारों तरफ केमिकल्स हैं। आपको मालूम है, पंजाब में एक जगह ऐसी भी रही है जहाँ पे इतने कैंसर के मरीज सब्जियों के कारण हो गए कि वहाँ से दिल्ली जाने वाले की जो ट्रेन है उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस पड़ गया। वो ऐसा नहीं है कि उन लोगों में कैंसर की कोई खास दुर्गंध पैदा हो गए, वो यही सब्जियां खा के, केमिकल्स पड़ी हुई सब्जियां खा के। तो केमिकल वाली सब्जी से हमको तो पता नहीं, दिखता नहीं केमिकल सब्जी में है या नहीं है। हर किसान कहता है हम तो नहीं डालते साहब। जब कोई नहीं डालता तो केमिकल क्यों, कहाँ से इतने खर्चा हो रहे हैं? तो हमें क्या करना है कि हमें जो भी सब्जी पकानी है ओपन पकानी है। कढ़ाई में पकाइए, भगोने में पका रहे हैं तो उसका ढक्कन थोड़ी देर गृहिणी खड़ी रहेगी, किचन में देखती रहेगी ऊपर से कोई चीज़ न गिर जाए, और भाप निकलने दीजिए, पक जाने दीजिए। जितना उसकी भाप निकलेगी, उस भाप के साथ में केमिकल भी उड़ जाएगा, क्योंकि केमिकल वो कोई घी नहीं है, वो बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। ये उसकी एक कम से कम
बुराई समझिए, अच्छाई समझिए, तो उसका हम लाभ उठाएं और हमारे खाने के साथ वो 95%, नॉट 100%, 95%, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है, 95% केमिकल उड़ जाता है। तो हमको ये सावधानियां बरतनी। फलों को हमें जहाँ तक हो सके जो फलों में मुंह में काट के खाना है, उससे पहले धो के खाना है। आम जैसी चीज़ों को रात भर पानी में रख के तब इसके बाद काट कर खाना है। सब्जियों को खूब धोना है। खूब धोने के बाद जब काट के जब पकाएंगे तो खुले में पकाएंगे, नॉट इन प्रेशर कुकर। भाप के साथ उनका केमिकल निकल जाएगा, तब हमारे उपयोग में आएंगे। तो इस तरह से हम लोग इन जहरीली चीज़ों से बच सकते हैं। है ना उपयोगी जानकारी? राधे।